छह मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। ग्रीन शर्ट्स का कीवीज को जीत के लिए 243 रन का हदफ। पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट। ओपनर्स ने मायूस किया। फखर जमान 10 और बाबर आजम 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रिजवान भी सेट होने के बाद आउट। सलमान अली आगा 45 और तैयब ताहिर 35 रन बना सके। आर्मी चीफ और हुकूमती ओहदेदारान का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना करवाया गया। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट में नए तयनात जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल एक आर्जी जज से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवन, जस्टिस हाशिम काकड़ ने हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, जजेस के अहले खाना और रुफका भी शरीक थे। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत ही नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा किसी से कोई जाती अनाद नहीं है, किसी से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। मुझे क्यों निकाला, तहरीक इंसाफ से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने भी नारा लगा दिया। कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत हुकूमती गेट से दाखिल। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने कहा कि आप लोग इन्हें मरवा न देना। वक्फा सवालात के दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान ने कहकहे लगाए। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब पंजाबी में बताऊं तो तरले करने की आखिरी हद है। पंजाब असम्बली के अहाते में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि माजी में उनकी पहले भी कोशिश रही कि मुल्क डिफॉल्ट का शिकार हो जाए। मौजूद जज साहिबान का साबिक वजीर आजम को घर भेजने की सूरत हाल सबके सामने है। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी में आला हुकाम की शिरकत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 36 हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस एजाज सवाती से गवर्नर जाफर मंदोखेल ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी से कबल गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। गवर्नर हाउस में 10 मिनट की मुलाकात में दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। दोनों के माबैन जुगतबाजी। PTI में क्या हो रहा है। वजीर आला KP से मजाक में सवाल पूछा। शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया। वजीर आला साहब आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सवाबी में एहतजाज नहीं किया। अली अमीन गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी फॉर्म 47 से बनाई गई हुकूमत का नुमाइंदा है। अली अमीन गंडापुर अवामी वोट और असम्बली से मुंतखब होकर वजीर आला बने हैं। सवाबी जलसे या पार्टी उमूर पर कयास आराइयाँ मुनासिब नहीं। अपने आप को खबरों में रखने के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान वजीर आला KP का रद्द अमल। कहा गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुलाकात के दौरान किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की गई।
सेनेट में 3 अहम बिल मंजूर। तमाम सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त के हक में करारदाद पास। मुतफ़िका करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातों को आईनी हक के मुताबिक इज्तिमात की इजाज़त है। हुकूमतें आईन व कानून के मुताबिक सियासी जमातों को इज्तिमात की इजाज़त दें। सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। हर जिले में मॉडल पुलिस स्टेशन के अपने मंसूबे को परवान चढ़ाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शारा फैसल मॉडर्न पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह करे किसी को थाने जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई थाने आए तो उसे डर महसूस ना हो। जो भी साइल थाने आए उसकी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आई। दफ़ा 144 नाफिज। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल हो सकेगा। हर किस्म के डंपर्स को सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। जराइम पेशा अनासर शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद का कहना है कि मार्केट में गैर कानूनी सिम्स फरोख्त हो रही हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। बैनुल अक़वामी सिम्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। हरनाई के इलाके शहारग में धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 9 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। अमन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। LOC पर भारतीय दरअंदाजी की एक और तारीख रकम। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर का कहना है कि भारत LOC पर धमाका खेज़ मवाद की नकलो हरकत से बदअमनी फैला रहा है। भारत साजिश से पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशत गर्दी की हिमायत करने वाला मुल्क साबित करना चाहता है। भारत ना भूले कि पाकिस्तान भी भरपूर ताकत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में भारत मुकम्मल नाकाम हो चुका है। मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्विस कैनेडियन शहरी तिहावर राना को अमरीका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। भारतीय वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप का भारत को तेल गैस फराहम करने और F-35 तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का भी ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, जो मुल्क अमरीका पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। मजीद बोले, मेरे पहले दौर में यूक्रेन, गजा और दीगर जंगें नहीं थीं। एक दूसरे के खिलाफ हथियारों के बजाय तरक्की पर रकम खर्च करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात। व्हाइट हाउस के सामने कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहरा। भारतीय वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस आमद पर कश्मीरी और सिख बरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन पर पुरअमन बसने का कायल है। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी अवाम को बसाने से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म का बयान काबिल मजम्मत है। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हैं। तुर्की के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, तालीम, सेहत, तवानाई और सकाफत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर इश्तिहारी मुल्जिमान की फायरिंग। एलीट फोर्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CPO रावलपिंडी कहते हैं मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.04% की कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया महंगी, 15 सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 15 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपये तक कमी हो सकती है। आइंदा 15 रोज़ के लिए मट्टी का तेल 3 रुपये 45 पैसे, लाइट डीजल 15 रुपये 60 पैसे तक सस्ता हो सकता है। कराची में नेशनल एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी। पाक आर्मी के ताउन से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबलों का इनेकाद। बॉक्सर्स सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल के मरहले तय करने पर गामजन।